ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। वज़ीर आला चिन्नी ने अकाली दल पर जमकर साधा निशाना, ऐवान में हंगामा, हाथापाई की आई नौबत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा, मज़ाहिब के मुक़द्दसात के एहतराम से मुतालिक हुकूमत बनाए खुसूसी क़ानून। मगरबी बंगाल में भी फिर बीजेपी को लगा झटका, अदाकारा सरबंती चटर्जी ने छोड़ी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के ड्रीम 4 धाम प्रोजेक्ट पर अपना फैसला महफूज रखा। मरकज़ी वज़ीर सेहत मांडविया ने कोरोना टीकाकारी हर शख्स तक पहुँचाने पर दिया जोर। क्या मोदी हुकूमत पार्लियामेंट के ज़रिए पास कानून का मजाक उड़ा रही है? आम आदमी पार्टी बिखराव की तरफ गामजन, मजीद एक रुकन असम्बली ने दिया पंजाब में इस्तीफ़ा। दिल्ली के बवाना इलाके में मुठभेड़, राजेश बवानिया गैंग की 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। जौनपुर के करीब मालगाड़ी की 21 बोगियां उल्टी, वाराणसी सुल्तानपुर रेल रूट ब्लॉक कर दिया गया। कासगंज अल्ताफ की मौत पर मायावती का बयान, पुलिस हिरासत में एक और नौजवान की मौत तकलीफ दे और शर्मनाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का म्यांमार की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बमबार तैयारों की बेलारूस की फ़िज़ा में परवाज़ें। डिफैक्ट्री फ्रांसीसी कंपनी और दहशतगर्दों की गठजोड़ का काला चट्ठा। तुर्की कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया, तुर्क फौजी मजीद 1 साल तक अज़रबैजान में रहेंगे। योमिया 5000 अफगानी ईरान पहुँच रहे, इमदादी कौंसिल का बयान। इत्तेहादी क़ुव्वतों के शिमाली यमन पर हमले, असलहे के गोदाम तबाह। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला मिलकर करेंगे, अमरीका और चीन का बयान। अफगानिस्तान माशी तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। पंजाब असम्बली सेशन के दौरान BSF के दायरे इख्तियार पर बात करते हुए वज़ीर आला चरणजीत सिंह चिन्नी बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत और शिरोमणि अकाली दल के तय जारहाना नज़र आए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से मरकज़ की BJP सरकार ने रियासतों की वफाकी ढांचे में मुदाखलत शुरू कर दी है। मरकज़ी सरकार रियासत के इख्तियारात के खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो शिरोमणि अकाली दल मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा थी। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तारीफ़ व तौसीफ़ की मोहताज नहीं, मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि मुनसिफ मिजाज गैर मुस्लिम अहले इल्म ने भी आपके कमालात और हमजहत महासिन का एतराफ़ किया है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कौमी रहनुमा और हिंदू मज़हब की नुमाइंदा शख्सों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रोल मॉडल और मिसाली शख्सियत करार दिया है। मुतादिद हिंदू शोरा ने आपकी शान में एक सादत समझ कर नातिया अशार कहे। अगर कोई शख्स आपके बारे में गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है तो ख़ुद अपनी खबासत को पेश करता है और चांद पर थूकने की कोशिश करता है। अफसोस के एक दुरीदा दहन शख्स वसीम रिजवी मुसलसल इस बेहुदा हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। वो न सिर्फ मुसलमानों की दिलाज़ियारी कर रहा है बल्कि उसकी हरकत मुल्क के अमन व एकजहती को नुकसान पहुँचाने वाली और दस्तूर व आइन को ठेस पहुँचाने वाली है। मुल्क का कानून किसी भी मज़हब की मुक़द्दस शख्सियतों की इहानत की इजाज़त नहीं देता और मजहबी जज्बात के एहतराम के सिलसिले में हिंदुस्तान की रोशन तारीख़ रही है। न मुसलमानों ने कभी बरादरान वतन की मुक़द्दस शख्सियतों और किताबों के बारे में कोई नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया और न बरादरान वतन ने मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियतों के सिलसिले में कोई दिल आज़ारी की बात की है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर वसीम रिजवी को गिरफ्तार करे, इसकी नफरत अंगेज़ हरकत पर कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सज़ा दे। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में एक के बाद दीगरे कई अहम लीडरों से महरूम हो चुकी बीजेपी को आज फिर एक बार ज़ोरदार झटका उस वक्त लगा जब बंगाली फिल्म अदाकारा सरबंती चटर्जी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। सरबंती चटर्जी को इस साल हुए बंगाल असम्बली इंतखाबात से पहले काफ़ी जोश व खरोश के साथ बीजेपी में शामिल कराया गया था, लेकिन अब पार्टी छोड़कर एक तरह से उन्होंने बीजेपी को गहरा जख्म दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 12,000 करोड़ रुपए के 4 धाम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। मरकज़ी हुकूमत ने उत्तराखंड में 900 किलोमीटर तवील हाईवे प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की चौड़ाई 5.5 से बढ़ाकर 10 मीटर करने के लिए अदालत उज़्मा से इजाज़त तलब की है।
क़ब्ल अदालत उज़्मा ने इसे 5.5 मीटर तक चौड़ा करने की इजाज़त दी थी। नाज़रीन, सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कोरोना टीकाकारी मुहिम हर शख्स तक पहुँचाने पर जोर देते हुए रियासत को यकीन दिलाया कि मुल्क में कोविड वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जुमेरात को यहाँ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की वज़ायत सेहत के साथ कोविड टीकाकारी की हर घर तक दस्तक मुहिम को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल करते हुए मांडविया ने कहा कि कोविड वैक्सीन हर फर्द तक पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। नाज़रीन, ऐवान बाला में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमनेश ने जुमेरात को नायब सदर वेंकैया नायडू को मरकज़ी वज़ीर बराए सक़ाफ़त जी किशन रेड्डी के खिलाफ पार्लियामेंट के ज़रिए पास कानून के इल्तिज़ामात की क़स्दन खिलाफवर्जी करने के लिए तहरीक इस्तेहक़ाक़ सौंपी है। रमेश ने नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी के चेयरमैन की शक्ल में तरुण विजय की तकर्री पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर ने साल 2010 में पास एक कानून की खिलाफवर्जी की है जो कहता है कि सिर्फ एक माहिर इस तरह के ओहदे पर रह सकता है और वाकई में इस कानून का मजाक उड़ाया है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की 2017 के इंतखाब में 20 सीटों पर जीत हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी ने अहम अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल किया था, लेकिन इस बार हालत कुछ मुख्तलिफ है। आम आदमी पार्टी को अब तक 6 अरकान असम्बली अलविदा कह चुके हैं। ताज़ा नाम भटिंडा दही हल्के से रुकन असम्बली रुपेंद्र कोरोबी का है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्हें वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चिन्नी, कांग्रेस रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू, वज़ीर मालियात मनप्रीत सिंह बादल और वज़ीर ट्रांसपोर्ट अमरिंदर सिंह राजा विधेयक ने मुकम्मल ज़ाब्ते के साथ पार्टी में शामिल करवाया। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में एक मुठभेड़ के बाद राजेश बवानिया गैंग के एक शूटर को उसके 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के हुकाम ने जुमेरात को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन की शनाख्त मनबीर और मोहित और उसके 2 साथियों नरेश और मदन के तौर पर की गई है। मनबीर के खिलाफ मुबैना तौर पर कत्ल, डकैती और चोरी समेत कई संगीन केसेस दर्ज हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला जौनपुर में जुमेरात की सुबह सुल्तानपुर से मुगल सराय जाने वाली मालगाड़ी की 21 बोगियाँ श्री कृष्णा नगर बदलापुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक उदयपुर घाटमपुर के करीब पलट गई हैं, जिसकी वजह से जौनपुर वाराणसी रेल रूट पर रेल आमदोरफ्त बंद होने की वजह से इस रूट पर चलने वाली ट्रेन अपनी जगहों पर खड़ी कर दी गई है। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश की कासगंज में पुलिस हिरासत में एक नौजवान की तोहमत पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा कि कासगंज में पुलिस की हिरासत में एक और नौजवान की मौत इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। हुकूमत वाक़ई की आला सतही इंक्वायरी करके मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दे और मुतासिरा ख़ानदान की भी मदद करे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC ने म्यांमार की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क के फ़ौजी हुकाम से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। UNSC ने एक बयान में कहा कि सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक ने 1 फरवरी को हंगामी हालात के ऐलान के बाद म्यांमार में होने वाली पेशरफ्त पर अपनी तशवीश का मुकर्रर इजहार किया और फ़ौज से इंतहाई तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। रसनिगरान में बताया गया कि 2 अदद Tu-22M3 किस्म के बमबार तैयारों ने बेलारूस की फ़िज़ाई हदूद में गश्ती परवाज़ें की हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक परवाज़ों के दौरान तैयारों ने रूस और बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चेक पॉइंट्स का जायज़ा लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके बेलारूसी हममनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 4 नवंबर को इक़्तिसादी व समाजी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुश्तरका रियासती प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। नाज़रीन, तुर्क फ़ौजियों के अज़रबाईजान में मौजूदगी की मोहलत में मज़ीद 1 साल के इजाफे से मुतल्लिक़ सदात क़रारदाद कौमी असम्बली की जनरल कमेटी में मंजूर कर ली गई है। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के दस्तखतों के साथ गुज़िश्ता रोज़ मज़कूरा क़रारदाद कौमी असम्बली में भेजी गई। क़रारदाद में अज़रबाईजान, आर्मेनिया और रूस की तरफ से 9 नवंबर 2020 को तय करदा सहफ़रीक़ी मेमोरेंडम में इलाक़ाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयों के दवाम का जिक्र किया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक इमदादी ग्रुप ने दावा किया है कि यौमिया 5000 अफ़गान मुहाजिरीन हमसाया मुल्क ईरान में दाखिल हो रहे हैं, जो पहले से ही 36 लाख अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। खबर के मुताबिक नार्वे की पनाहगुज़ीनों की कौंसिल ने ईरान के लिए मज़ीद बैनुल-अक़वामी हिमायत का मुतालबा किया है, जो सख्त अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना कर रहा है। कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन एजेलन ने रबा हफ्ते ईरान के दौरे के बाद कहा कि ईरान से तवक्को नहीं की जा सकती और बैनुल-अक़वामी बरादरी की इतनी कम इमदाद के साथ इतने ज़्यादा अफ़गानों की मेज़बानी करेगा।
नाज़रीन, सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी क़ुव्वतों ने शिमाली यमन में हुसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में अस्करी ठिकानों पर बमबारी की है। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इत्तेहादी क़ुव्वतों के तर्जुमान तुर्की अल-मालिकी ने बताया कि सना और सादा नामी सूबों में मौजूद असलहे के गोदामों को ड्रोन्स और प्लास्टिक मीज़ाइलों से तबाह कर दिया गया, जो कि कानूनी कार्रवाई थी। तर्जुमान ने कहा कि हुसी मलेशिया की सरहद पार हमले अहमकाना है, जबकि हम ताहाल इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। राजनिगरान में अमेरिका और चीन माहौलियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने पर मुत्तफ़िक हो गए। माहौलियाती आलूदगी के सबसे बड़े जिम्मेदारों ने ग्लासगो में मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीन ने मीथेन के अखराज में कमी के मुआहदे पर पहली बार आमादगी जाहिर की है और चीन कोयले के इस्तेमाल में 2026 तक मरहलावार कमी पर तैयार हो गया। ताहम चीन ने में कमी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात में जाने से गुरेज किया है। राजनिगरान में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद क़ुरैशी का मानना है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त माशी तबाही के दहाने पर खड़ा है। आलमी माली इमदाद के न होने से तनख्वाहों की अदायगी तक में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ारत ख़ारिजा इस्लामाबाद में जारी ट्राइका प्लस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद क़ुरैशी का मानना था कि मैं ट्राइका प्लस के 9वीं इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आमद पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपकी यहाँ मौजूदगी एक पुरान मुस्तहकम मुत्तहिद खुद मुख्तार खुशहाल अफ़गानिस्तान देखने की मुश्तरका ख्वाहिश की अक्कास है। ट्राइका प्लस का इजलास 3 माह के वक्फे से दोबारा हो रहा है। इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान बुनियादी तब्दीलियों से गुजरा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।